हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टिप्स विद सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आपका अपने चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक दे करके आप अपने एग्ज़ाम को एनालाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम इसी क्रम में क्या कर रहे हैं, हम जीएस के सेक्शन में जो हिस्ट्री जीएस सेक्शन में हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट, उसमें हम जो आधुनिक भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस पे ये वीडियो सॉल्यूशन है, जिसमें हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जितने भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं और उससे इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सारे पॉइंट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ लेना है कि चाहे जैसा भी क्वेश्चन बने इस वीडियो से बाहर ना जाए। तो दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो आप सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी इस सेशन का लाभ हो सके और वो लोग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यदि कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो वो उसको अच्छे से करके और आगे बढ़ सकें। और हर सेट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको पूरा हम अच्छे से देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर एवो, एक अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है। इसकी स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में डॉक्टर एवो ह्यूम द्वारा, जो सेवानिवृत्त किया था, एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था। और ये प्रथम महासचिव भी था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई है इसका प्रथम महासचिव कौन है? डॉक्टर एवो ह्यूम। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, ठीक है, उन्हीं के टाइम पीरियड में ये हुई थी। इसकी स्थापना जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो होना था पुणे में, लेकिन पुणे में महामारी क्या कहते हैं, एक महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण इसका अधिवेशन स्थानांतरित होकर ये बम्बई कर दिया गया। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसके प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थी, जो एक एडवोकेट थे। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें क्या किया था, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के जो भी शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उनको ह्यूम जी ने बुलाया था और एक राष्ट्रीय लेवल पर एक पार्टी का गठन करने के लिए बुलाया था। तो और महासचिव इसके कौन थे? इसके महासचिव थे स्वयं एवो ह्यूम जी, ठीक है। तो और इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसको देख लेते हैं हम। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। ये लॉर्ड डफरिन, जो उस समय का वायसराय था, उसने ये कांग्रेस को क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कहकर इसका मजाक उड़ाया था। तो ये कथन है लॉर्ड डफरिन का। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसका कथन है? ये है लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, भीख मांगने वाली कांग्रेस क्या है? भीख मांगने वाली संस्था। ये किसने कहा है? गंगाधर तिलक ने कहा है, क्योंकि ये क्या थे? ये गर्म दल वाले नेता थे। ये नम्रता, ये अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे और ये क्रांति के समर्थक थे। क्रांति की वजह से हम भारत को स्वतंत्रता दिलाने की ये बात करते थे, ठीक है। दूसरा अधिवेशन जो इसका हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस में सबसे वृद्ध
व्यक्ति थे इसके, और इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने ही सबसे ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी दी थी, जो भारत की राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने ही भारतीय राष्ट्रीय आय को निकाला था। थर्ड अधिवेशन क्या हुआ है? थर्ड अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये एक पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए हैं जो एक वकील थे। ठीक है, ये सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको अच्छे से आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिस आयोजित किया गया था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष हुए हैं। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी क्या हुए हैं? अध्यक्ष हुए हैं। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन हुए हैं? जॉर्ज यूले, जो चौथे अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। फिर देख लीजिए 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह थे। ये रहीमतुल्लाह सयानी जी थे, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जो सबसे पहले गायन हुआ है वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए। 1905 का बनारस अधिवेशन, ये अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बनारस में जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, कांग्रेस का बनारस का अधिवेशन, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की थी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी ने 4 प्रस्तावों को अपनाया, और स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा की बात की। 4 प्रस्तावों को अपनाया, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा की उन्होंने बात की थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये देख लीजिए 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस जी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस में विभाजन हो गया था, और कांग्रेस 2 दलों में टूट गया था, नरमपंथी दल और गरमपंथी दल। जो लोग हिंसा में विश्वास करते थे वो लोग गरमपंथी दल थे, और जो अहिंसा में विश्वास करते थे, जो क्रांति के समर्थक थे, वो लोग गरमपंथी दल, और जो लोग शांति मार्ग से आंदोलन के द्वारा बातचीत करके हल निकालने से, ये लोग नरमपंथी दल थे। तो 2 भागों में कांग्रेस टूट गया था। 1916 में इसका अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इस कांग्रेस मीटिंग के अध्यक्ष थे AC मजूमदार, डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार जी थे। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे दोनों कांग्रेस के जो दोनों दल थे, नरमपंथी और उग्र गरमपंथी, इन दोनों का क्या हुआ था? इन दोनों के बीच इन मध्यस्थता समझौता हुआ था, और इन्हीं के चरमपंथी राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ था। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग भी जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता था, उसको भी उनके साथ समझौता किया गया था। तो इसीलिए यह आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस के दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? तो वो लखनऊ के अधिवेशन में हुआ था 1916 में। ठीक है, फिर उसके बाद में 1917 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? MK गांधी, मोहन दास करमचंद गांधी जी, ये गांधी जी थे।
गांधी जी केवल पहला अधिवेशन बेलगांव में हुआ है 1924 का, जिसमें वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, जो एक भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट जी, जो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट और देख लीजिए। 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन जो त्रिपुरी में हुआ, हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। और ये सुभाष चंद्र बोस जी भी कांग्रेस के ये प्रथम बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। वो 1939 में ये दोबारा चुने गए, लेकिन इनके और गांधी जी के बीच में मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को छोड़ दिए। तो इस तरीके से इतना अभी ये सारे और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको भी देख लीजिए। 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष रहे। तो यदि आपसे पूछा जाता है लाला लाजपत राय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। मोतीलाल नेहरू जी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। मोतीलाल नेहरू जी 1919 और 1928 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो पूछा गया था एग्जाम में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे? तो 1919 और 1928 ईस्वी में। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अल्फ्रेड वेब ये मद्रास अधिवेशन 1894 में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसके बाद में सी आर दास जी 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे और 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, और इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, यही गया अधिवेशन में। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता से कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जी 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव की मांग की थी। सरदार पटेल जी ने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की है, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के प्रस्ताव पे बात की थी। और उसके बाद में लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ है। लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ है? दिसंबर 1937 ईस्वी में। तो अगर ये पूछा जाए किसी गांव में होने वाला कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो वो फैजपुर अधिवेशन था, जो दिसंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। तो इतना ही कांग्रेस का ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, और इनसे रिलेटेड ही इसी से आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिवेशन से रिलेटेड, तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी से फंस जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।